नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी में फिर से स्वागत है। और जो ये क्लास 10th का बायोलॉजी का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम लोग जो प्लांट है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस है, पौधों में जो परिवहन की प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पौधे हैं, पौधों में परिवहन परिवहन होता क्या है कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो भी फूड है, फूड का निर्माण होता है। उसके अलावा जो सॉइल से जो जल है या अन्य जो मिनरल्स वगैरह है, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण है से जानी जाती है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। उसके बाद जो ये फूड बन रहा है तो ये पौधों के अलग अलग भागों तक विभिन्न प्रकार के जो ये हमारे वैस्कुलर टिश्यूज है, इनके सहायता से पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी को हम लोग परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। अब जो ये ट्रांसपोर्टेशन है इसमें सॉइल से जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो हो रहा है, जिसमें कि जो हमारा ये ऑस्मोसिस और जो डिफ्यूजन के प्रोसेस है ये भी हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि सॉइल से जो भी मिनरल्स, वाटर्स है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जिसमें नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, है ना, जो ये वैस्कुलर टिश्यूज है मीन्स जो हमारा जाइलम है और फ्लोएम है, ये प्रेजेंट होता है। जो इंटरनल जो भी वाटर्स हो गया, फूड हो गया, उसके इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात करें कि जो ये जाइलम है और फ्लोएम है, इनका फंक्शंस क्या है, तो जो जाइलम है, ज से जल, ज से जाइलम, याद रखिएगा। तो जो ये वैस्कुलर टिश्यू है जाइलम, ये जल के कंडक्शन में, वाटर के कंडक्शन में ये क्या करेंगे, प्लांट में हेल्प करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग दारू भी बोलते हैं। दूसरी तरफ जो ये फ्लोएम है, पोषवाह इसकी हिंदी होती है। तो ये फ्लोएम क्या करेंगे कि पौधों में जो आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो फूड बन रहा है तो उस फूड को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने में ये फ्लोएम सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से इतना जाइलम और फ्लोएम के ये कार्य हो गए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि पौधे कौन से जल का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे जो सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर भी कई प्रकार के होते हैं, तो कौन से जो वाटर है उसको जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे केशिका जल, जो कैपिलरी वाटर है, कैपिलरी वाटर जो ये सॉइल वाटर्स है, तो सॉइल वाटर में जो कैपिलरी वाटर है इसी को पौधे प्रयोग में लाते हैं। और कैपिलरी जो वाटर है यह सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ एक पतली लेयर के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको आसानी से पौधे के जो रूट हेयर्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कैसे जो वाटर्स है वो सॉइल पार्टिकल से जो जाइलम है यहां तक आता है, तो जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स सॉइल पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। तो ये रूट हेयर्स में अब जो सॉइल वाटर्स है, कैपिलरी वाटर है, इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स तक आया, कॉर्टेक्स से होते हुए पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से ये अगेन जो हमारा जो जाइलम्स है, फ्लोएम्स, यहां तक ये वाटर्स, मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रूट प्रेशर है उसका जो प्रेशर है ना, वो सॉइल की अपेक्षा क्या है, अधिक है, जिससे कि जो सॉइल है, सॉइल से जो भी वाटर्स है, मिनरल्स है, ये रूट हेयर्स में आ जाते हैं, जो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको पार करके। तो अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू तक आ जाते हैं और यहाँ से अब जाइलम्स पौधों के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक और बात यहाँ पे रूट प्रेशर है ना, रूट प्रेशर काम करता है, जिससे होता है क्या है, तो बोल सकते हैं कि ये जो रूट प्रेशर ये है क्या, तो जो भी ये रूट्स है ना, जो रूट्स है
उसमें एक प्रकार का ये फोर्स होता है, उसमें एक प्रकार का ये बल है जो करता क्या है कि जितने भी जो लिक्विड तरल जो पदार्थ है, तरल पदार्थों को जाइलम में लाने और जाइलम से ऊपर ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे कि जो जाइलम है ये वाटर का कंडक्शन पौधों में करता है। दूसरी तरफ एक और पॉइंट इसमें कि जो एसेंट ऑफ सैफ है, रसारोहण, रसारोहण क्या है, ये भी इसी टॉपिक का ही है। तो होता क्या है कि जो रूट्स है, रूट्स के द्वारा जब वाटर्स वगैरह को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो पौधों के हेड तक या जो एपिकल पार्ट है, शीर्ष जो भाग है, बोल सकते हैं कि जो लीफ वगैरह है, वहां तक जो जल वगैरह है, मिनरल्स वगैरह है, उसको ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, तो इसे हम लोग एसेंट ऑफ सैफ, रसारोहण के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज अगर हम लोग बात करें, जैसे मार्कर के रीजन है, ये आखिरी जो नीचे वाला रीजन है, ये सपोज रूट्स है। अब यहाँ इसका जो पत्ती वगैरह है, ये सपोज मान लीजिए, तो यहाँ तक जो वाटर से इसको लाने की जो प्रक्रिया पौधों में हो रही है कुछ हाइट तक, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोले, एसेंट ऑफ सैफ, रसारोहण के नाम से जानते हैं। मीन्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैफ। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने जाना पौधों में कैसे परिवहन की प्रक्रिया होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।